माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। Mr. Rajan Samuel, a great missionary in Hindi heartland, first class with distinction. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। संत विंसेंट डी पॉल, हमें मालूम है, बहुत महान संत, गरीबों के प्रति दया करुणा रखने वाला एक महान संत, गरीबों के साथ रहकर उनकी सेवा करने वाला, जीवन के अंत तक गरीबों की उन्नति के लिए सेवा करने वाला, कार्य करने वाला संत। संत विंसेंट डी पॉल कहते हैं, हमारी आत्मा के लिए एक बहुत ही खुशी की बात है, हम प्रभु के हृदय पर हृदय मिला करके बैठ सकता है, प्रार्थना कर सकता है, सुन सकता है। हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा आशीष का कारण ये है। हमारा हृदय ईश्वरीय हृदय, प्रभु के हृदय के साथ एक कर प्रार्थना कर सकता है। बहुत ही सुंदर एक बात है, हमारे एक सौभाग्य ये है। संत विंसेंट डी पॉल यही कहते हैं, मत्ती का सुसमाचार दिया है 6:6 में प्रभु ईसा मसीह ने भी कहा, जब तुम प्रार्थना करते हो एक कमरे में अपने को बंद करो, इसके बाद दूसरों को दिखाने के वो चिंता, दूसरों के दुनियाई चिंता, ये सब छोड़ करके एक जगह पर कमरे में बंद रहो। इसके बाद अदृश्य में रहने वाले उस ईश्वर से तुम हृदय से जुड़ो, हृदय से मिलकर के अब प्रार्थना करो। देखो, एक प्रकार व्यक्तिगत तो प्रार्थना कैसे करना चाहिए, उसका एक उदाहरण प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 6:6 में बोल करके दिया। व्यक्तिगत प्रार्थना, पर्सनल प्रेयर। हमारा हृदय प्रभु के हृदय से जुड़ना चाहिए। इसके बाद हृदय से बात करना है। हम लोग क्रूस की रास्ता करते वक्त माता मरियम और प्रभु ईसा मसीह के बीच का मुलाकात को मनन चिंतन करते हैं। क्रूस के रास्ता का चौथे स्थान पर यह मनन चिंतन करते हैं। चौथे स्थान पर मनन चिंतन करते हैं। माता मरियम जब उस रास्ते में आया, प्रभु ईसा मसीह के साथ तो मुलाकात हो, उसमें मेडिटेशन कैसे करते हैं, दोनों आपस में मिल रहे हैं, चार आंखें मिल रहा है, वहां आंसू बह रहा है, होंठ हिल रहा है, लेकिन कोई शब्द नहीं। क्यों? हृदय से बात कर रहा है। मां मरियम और ईसा मसीह के वो दुख भेंट वहां हृदय से प्रार्थना कर रहा था, बातचीत कर रहा था, होंठ हिल रहा है, आंसू बह रहा है। वो कंबन केवल हम लोग दिखाई देता है। इस प्रकार का एक प्रार्थना, पवित्र हृदय का भक्ति के इस मार्ग में आज के क्लास में यही मैं सब्जेक्ट रखा हूं। हमारा हृदय प्रभु के हृदय में एक हो करके हमें बैठना सीखना है। मेडिटेशन
एंड कंटेम्पलेशन। मेडिटेशन का तरीका और कंटेम्पलेशन, और उससे भी गहरा, उसमें हम प्रभु का उस प्रेम का अनुभव करते हुए हमारे हृदय को प्रभु के हृदय से जोड़ने वाला वो कार्य है, इसी को ही कंटेम्पलेशन कहते हैं। हमें ये प्रार्थना तरीका सीखना है, हमेशा बोल बोल करके, चिल्ला चिल्ला करके नहीं। हमें कुछ समय एकांत में बैठना, पवित्र यूकरिस्ती प्रभु के सामने जाकर के बैठना। इसलिए चर्च जाते वक्त कुछ समय पहले जाइए। चर्च में मिसा के लिए आप जा रहा है, कुछ समय पहले जाइए, कम से कम आधा घंटा अगर पहले आप जा सकता है, वहां जाकर के मौन बैठ जाइए। सबसे उत्तम जगह, सबसे उत्तम तरीका, वहां जाकर के आप अपने हृदय को प्रभु के पवित्र हृदय में समर्पित कीजिए। वहां हमारे गिरजाघरों में पवित्र यूक्रिस्त रखा है, उस यूक्रिस्तीय प्रभु से हृदय जोड़ करके थोड़ा बैठना, मेडिटेशन करना, वो इससे बढ़ करके क्या है। केवल शब्दों से बोलना ही प्रार्थना नहीं होता है, उससे बढ़ करके हृदय से प्रार्थना करना वो सबसे शक्तिशाली प्रार्थना है। व्यक्तिगत प्रार्थना या मेडिटेशन या कंटेम्पलेशन, ये सब जो बोल रहा है, हमें मालूम है। ईसा मसीह के ही जीवन से मैं कुछ उदाहरण को निकालना चाहूंगा। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 35 में हम लोग पढ़ते हैं, प्रभु ईसा मसीह रात्रि में कार्य कर रहा था। इसके बाद शाम को बीमार लोगों को लेके आया, प्रभु ने उन सबों को चंगा कर रहा है, ये सब कार्य हम लोग वहां पढ़ रहा है। इसके बाद अध्याय 1 वाक्य 35 में पढ़ते हैं, वो भोर फटने के पहले बड़े सवेरे उठ करके एक एकांत स्थान में जाते हैं। एकांत स्थान में जाकर के अपने पिता के साथ हृदय से हृदय मिलकर एकांत में बैठ करके वो प्रार्थना करता हुआ। लूकस का सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 12 में, लूक चैप्टर 6:12 में हम लोग पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को 12 प्रेरितों को चुनने के पहले पूरी रात पहाड़ पर एकांत में वो प्रार्थना किया। किन किन को चुन रहा है, किन किन को चुनना है, देखो पहले पिता से प्रार्थना किया एकांत में बैठ करके पूरी रात। इसी प्रकार क्रूस उठाने के पहले, क्रूस मृत्यु के पहले, हमें मालूम है गेत्सेमनी में शिष्यों को लेकर के गए, उनको एक जगह पर बिठाया, उनमें से फिर 3 जनों को फिर साथ में लेकर के उनको भी आगे बिठाया, बोला इधर बैठो प्रार्थना करो। इसके बाद उनसे आगे बढ़ करके प्रभु अकेला एकांत में अपने पिता से प्रार्थना कर रहा था। लूकस का सुसमाचार अध्याय 22 वाक्य 41 से हम लोग ये पढ़ सकते हैं, किस प्रकार ईसा मसीह ने हृदय से हृदय मिलाकर के प्रार्थना किया। इसी प्रकार हमें भी प्रार्थना करना है। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 2626 से लेकर के 43 तक अगर पढ़ेंगे, 2626 से लेकर के 2643 तक, उन पैराग्राफों में कई प्रार्थना का तरीका लिख कर दिया है। हमारे जीवन में भी इस प्रकार का प्रार्थना तरीके, देखो कैटेकिज्म बहुत कुछ हमें सिखाते हैं कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ के अंदर। सबसे पहले ईश्वर की स्तुति आराधना करने के विषय में, प्रभु के पवित्र हृदय में अपने को समर्पित करते हुए हृदय से हृदय मिला करके प्रभु का गुणगान करना, उनसे उनकी उस महिमा को गाना, वो कितना महिमा में ईश्वर है उसको स्वीकार करना और उसको बोलना, उसको गाना, उसको ही स्तुति और प्रशंसा कहते हैं।
उसकी हम लोग आराधना करते हैं। इसके बाद हमारी प्रार्थना में धन्यवाद के शब्द होना जरूरी है। पहले स्तुति कर रहा है, उनके महिमा के वर्णन कर रहा है, इसके बाद उनसे पाए हुए कृपा अनुग्रह, वो क्रूस पर यातनाएं सहकर हमें मुक्ति दिया और हमारी जरूरतों को, दैनिक जरूरतों को पूर्ति कर रहा है। प्रभु से पाए हुए उन वरदानों को, कृपा दानों को याद करते हुए प्रभु के उस महान प्रेम के लिए धन्यवाद देना, यही पवित्र हृदय में जब हम समर्पित करेंगे तभी तो धन्यवाद की स्तुति हमारे मुंह से निकलेगा। प्रेम का स्रोत है वो। इसके बाद प्रार्थना का एक और रूप है अपनी गलती, कमजोरी, बलहीनताओं को याद करना और प्रभु से क्षमा मांगना, पश्चाताप करना। प्रभु के उस पवित्र हृदय को चोट लगा, कांटा लगा हुआ है, मेरा पाप के कारण है, इसके लिए प्रभु से क्षमा मांगना। जब हृदय से हृदय जोड़ेंगे तभी हम इस प्रकार का पश्चाताप कर पाएगा। जो बड़े बड़े पाप किया है उसके लिए पश्चाताप कर पाप स्वीकार करना, अब से ऐसा गलती ना करने का निर्णय करना, ये सब जब हृदय से जुड़ेगा तभी होगा। और हमारे कोई जरूरत है उसको मांग भी कर सकता है। सबसे पहले नहीं किया, सबसे पहले उनकी स्तुति आराधना किया, इसके बाद प्रभु को धन्यवाद किया, इसके बाद हमारे गलतियों को स्वीकार किया, कमजोरियों को, बलहीनताओं को पश्चाताप कर रहा है। इसके बाद प्रभु से बोल रहा है, प्रभु हमारे ये जरूरत है, उस पर अपना हृदय दीजिए। हमारी जरूरतों को प्रभु को अर्पित करना खत्म नहीं हुआ, अगला एक और स्टेप करना है। अब जैसे हमें जरूरत है उसी प्रकार अन्य जरूरतमंद लोग हैं, उनकी जरूरत के लिए मध्यस्थ प्रार्थना भी करना, क्योंकि प्रभु के लिए सबसे प्रिय प्रार्थना मध्यस्थ प्रार्थना है। मेरे जीवन में जो जरूरत है अन्य लोगों को भी ऐसा जरूरत है। अन्य दुखित पीड़ित लोगों को हम देखते हैं, कई लोग हो सकता है हम लोगों से प्रार्थनाएं मांगते हैं, उनके लिए मध्यस्थ प्रार्थना करना। कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 2626 से ये तरीका हमें बता कर दिया है। और पवित्र हृदय से हम निरंतर जुड़े रह करके प्रार्थना करना है। आपको मालूम होगा आजकल हम लोग रोज पवित्र हृदय का प्रार्थना कर रहा है। मेरा विश्वास है आप लोग प्रार्थना कर रहे हैं, मैं तो मेरे परिवार में हम लोग तो कर रहा है। मेरा विश्वास है आप भी रोज पवित्र हृदय की प्रार्थना कर रहा है। पारिवारिक प्रार्थना धर्म शिक्षा पुस्तक के अंदर जून माह के लिए फर्स्ट फ्राइडे के लिए विशेष प्रार्थनाएं लिखा है। पवित्र हृदय से प्रार्थना, पवित्र हृदय की माला बिंदी और पवित्र हृदय की स्तुति बिंदी। प्रभु को पवित्र हृदय की स्तुति करने के लिए स्तुति बिंदी और पवित्र हृदय का स्तुति बिंदी का विशेषता आपको मालूम होना चाहिए। पवित्र हृदय के विषय में 33 बातें बोल करके उनकी स्तुति कर रहा है। उस स्तुति बिंदी में पवित्र हृदय के विषय में 33 बातें। ईसा मसीह 33 वर्ष इस संसार में रहा, इसके अनुसार वो स्तुति बिंदी बनाया है। पवित्र हृदय का वो जो स्तुति बिंदी पोप लियो 13वें ने 1899 में इसका स्वीकृति किया था और उसके अंदर प्रभु यीशु मसीह के जीवन के 33 वर्षों को याद करते हुए 33 पवित्र हृदय के 33 गुणों को वहां पर बताता है। इसके बाद फर्स्ट फ्राइडे के दिन पवित्र हृदय में हम अपने को समर्पित करते हुए, अपने पूरे परिवार को समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं। इसको भी मैंने पिछले क्लासों में बता करके दिया। 1908 में पोप पियूस 10वें ने परिवार के इस समर्पण के प्रार्थना
उसकी स्वीकृति किया है। 1908 मई महीने का 19 तारीख को संत पापा पियूस 10वें ने परिवार के समर्पण का, कॉन्सेक्रेशन ऑफ फैमिली, उस प्रार्थना को स्वीकृति दिया है। और पवित्र हृदय की आराधना करना, कम से कम 1 घंटे का आराधना में भाग लेकर के हम अपने हृदय में प्रभु को बिठा करके अपने को प्रभु के हृदय में समर्पित करते हुए हृदय से हृदय मिला करके प्रार्थना में बैठना, प्रेम में बैठना, ये बहुत ही जरूरी है। हम लोग एक निर्णय करना है, पवित्र हृदय का प्रार्थना करते हुए इस जून माह के अभी कुछ ही दिन बाकी रह गया। मेरा विश्वास है आप पूरे जून महीने और हर एक माह का फर्स्ट फ्राइडे को यही प्रार्थना पूरा करना, और फर्स्ट फ्राइडे के एक और प्रार्थना ज्यादा है उसके अंदर, वो भी करेंगे। और रोज सुबह उठते ही पवित्र हृदय में अपने को, अपने जीवन को, उस दिन के सब कार्यों को रोज समर्पित करने का याद रखेंगे। सुबह उठते ही बेड में लेटे लेटे क्रूस का चिन्ह लगाओ, प्रभु के पवित्र हृदय में उस दिन को समर्पित कीजिए, अपने जीवन को समर्पित कीजिए। उसी प्रकार रात को सोने के पहले अच्छी नींद के लिए प्रभु के पवित्र हृदय में समर्पित करते हुए और उस दिन के पूरे दिन के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करेंगे। जब कभी निराश, हताश अवस्था है, दुख है, रोग है, कष्ट है, पीड़ा है, उस समय पर पवित्र हृदय से हम प्रार्थना करेंगे, निर्णय कीजिए। और मेरे विचार में अनेकों पल्ली में हर शुक्रवार के दिन 1 घंटे का आराधना चलता है। उस समय पर भी आपको याद रखना है, ये आराधना पवित्र हृदय की आराधना है। वहां पर प्रभु के सामने बैठ करके अपने हृदय में प्रभु को बुलाना। इस प्रकार एक प्रार्थना के द्वारा एक नया रिश्ता पवित्र हृदय से, यीशु से बनाने का निर्णय कीजिए। आइए हम अपनी आंखें बंद करें और प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु मेरे हृदय में आइए, मुझे अपने हृदय में हमेशा सुरक्षित रखिए प्रभु। मैं और मेरा परिवार आपके पवित्र हृदय में सुरक्षित रहो। शैतानी हरकतों से, पाप के बंधनों से, नशे के बंधनों से हमें मुक्ति देना। तेरे प्रेम में हमें डुबा कर रखना, तेरे करुणा सागर में हमें डुबा कर रखना। और प्रतिदिन कोशिश करना कुछ मौन रहकर प्रभु के उस पवित्र हृदय का, प्रेम का अनुभव करते हुए मेडिटेशन करेंगे, कंटेम्पलेशन करेंगे। प्रभु हम सबों को आशीष दे, कृपा दे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।